आप जानते हैं एक मौका आपने मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है, और ये तो शहर को साफ करने वाला काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। मैं अपील कर रहा हूं आपसे, जिस दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बना, दूसरे दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी मेयर और डिप्टी मेयर, वो दोनों जाके कूड़े के पहाड़ के पास खड़े थे कि ये कूड़े का पहाड़ कैसे खत्म होगा। ये दिल्ली के ऊपर दाग है, ये कूड़े का पहाड़, इसको खत्म करना है। तो साफ शहर चाहिए तो झाड़ू चलाइए, साफ सुथरा शहर चाहिए, झाड़ू वालों के साथ आइए, झाड़ू चलाइए। नगर निगमों के अंदर स्कूल भी हैं, और आपने दिल्ली का स्कूल देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसमें आपको एथलीट के ग्राउंड भी मिलेंगे, हॉकी के ग्राउंड भी मिलेंगे, स्विमिंग पूल भी मिलेगा। एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां के टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग करने जाते हैं। एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां पे दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। तो हमने एक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया है सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने का। नगर निगम के जो स्कूल होंगे, 1 साल के अंदर उसकी ऐसी तस्वीर बदलेंगे कि आपको देखकर आश्चर्य होगा, और दिल्ली की तरह ही यहां पर हम नगर निगमों के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास और बेहतर बनाने का काम करेंगे। रेहड़ी पटरी वाले बड़ी संख्या में हैं, मैं उनके बहुत करीब रहा हूं, उनके जीवन से जुड़ा रहा हूं, उनके लिए संघर्ष किया। 16 साल में उनकी तकलीफों को समझता हूं। रेहड़ी पटरी वालों को कोई भी मार के डंडा अवैध वसूली करता है, उनको हटा देता है। जो नियम बनाए गए हैं, जो केंद्र सरकार का एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट अभी तक जमीन पर लागू नहीं हुआ, वरना वेंडर जोन भी बन जाते, जो वेंडिंग कमेटियां हैं वो भी बन जाती, और जो वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो भी अपना व्यापार सही ढंग से कर सकते थे, अपना परिवार चला सकते थे। तो हम रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली और उनको जो आए दिन मार मार के हटाया जाता है, इस व्यवस्था को बंद करेंगे। व्यापारियों को आप लोग जानते हैं, उनके दुकान के नाम पे टैक्स की वसूली, उनके प्रॉपर्टी के नाम पे टैक्स की वसूली, तमाम तरीके से उनको तंग किया जाता है। रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है नगर निगम, उससे हम मुक्त कराएंगे नगर निगम को, और व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे। पार्कों का कायाकल्प, यह हमारा लक्ष्य है। लखनऊ के अंदर बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे पार्क राजनीतिक कारणों से दुर्दशा के शिकार हैं, उन पार्कों को ठीक करने का काम करेंगे। आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है, आवारा पशुओं के कारण एक्सीडेंट की भी तमाम घटनाएं होती हैं, उसके लिए हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना, अच्छी सड़कें बनाना, नालियों को ठीक करना, ये सब हमारी प्राथमिकता है। और पार्किंग और अतिक्रमण, इन सब के नाम पे जो वसूली का धंधा चलता है, वो भी हम लोग बंद करेंगे। इस पूरे महाअभियान में, इस पूरे नगर निकाय के चुनाव में बहुत सारे लोग प्रचार अभियान में लगेंगे। लखनऊ के अंदर आज सभी वार्डों के जो प्रत्याशी हैं, उनकी हमारी मेयर अंजू भट्ट जी, जिलाध्यक्ष हमारे शेखर दीक्षित जी, हमारे साथी रोहित श्रीवास्तव जी, वैभव जी, चुनाव समिति के हमारे सरबजीत सिंह जी मक्कर साहब, और ब्रिज कुमारी जी, हर्ष जी और दिनेश जी जो पूरा काम देख रहे हैं, इस्मा जी, विनय पटेल जी, अभी सभाजीत सिंह जी भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। हम सब लोग मिलके आज मीटिंग करेंगे और पूरा एक चुनाव का कैंपेन प्लान करके, पूरा एक अभियान बना के लखनऊ की सीट जीतना हमारा लक्ष्य होगा। पूरी मेहनत से 117 वार्डों में टीम बनाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है चुनाव जीतने का। दिल्ली में 3 बार हम जीते तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। पंजाब में हम एक बार 20 सीट और दूसरी बार 92 सीट लेके आए तो डोर टू डोर कैंपेन की बदौलत। गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ में अगर हमें 14% वोट मिला और 5 विधायक मिले तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। अगर गोवा में हमें सफलता मिली 6.5% वोट और 2 सीटें आई तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। डोर टू डोर कैंपेन का मतलब है एक एक इंसान से कनेक्ट होना,
एक एक परिवार से कनेक्ट होना, एक एक परिवार में अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल और मैसेज पहुंचाना। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग सघन तरीके से 117 वार्डों में टीम बनाकर चलाई जाएगी। सारे बूथ पर हमारी टीमें चुनाव के दिन और चुनाव के पहले काम करेंगी, एक एक घर में जाएंगी। तो जो भी लगभग यहाँ पर 18 लाख वोटर हैं, जैसा मुझे जानकारी दी गई, उन 18 लाख वोटर्स तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होगा। उसके लिए नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम, उसके लिए जनसभाओं का कार्यक्रम, रोड शो का कार्यक्रम, ये सारा कुछ चलेगा। और दिल्ली के 25 विधायक चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लगेंगे। मैं उनके नाम एक एक करके आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। उसके बाद मंत्री और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता वो आगे आएंगे। हमारे दिल्ली के विधायक हैं अजय भट्ट जी, विशेष रवि जी, ऋतुराज झा, सोमनाथ भारती जी, नरेश यादव जी, संजीव झा जी, पवन शर्मा जी, महेंद्र गोयल जी, हमारे पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, रोहित मेहरोलिया जी, मदन लाल जी, चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, कुलदीप जी, राखी बिड़लान, अमानतुल्ला जी, भावना गौड़ जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, हाजी यूनुस साहब, अब्दुल रहमान जी, गिरीश सोनी जी, राजेश गुप्ता जी, सोमदत्त जी, सोमदत्त जी और वीरेंद्र काद्यान जी। तो ये करीब करीब 24-25 विधायक हमारे हैं दिल्ली के, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार अभियान में, इस नगर निकाय के चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे, जुटेंगे। मेरा विजन है फिलहाल महिलाओं को लेके, जैसा कि संजय जी ने अभी बताया, डार्क स्पॉट्स को हम कैप्चर करेंगे, बाथरूम की व्यवस्था, क्योंकि मान लीजिए कोई एक प्रेग्नेंट महिला है, वो मार्केट जा रही है लोकल और उसे कहीं टॉयलेट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करती है, पानी कम कैप्चर करती है। उसे क्या है, उसके बच्चे पे, उसकी सेहत पे असर पड़ता है। वो क्यों पानी कम कैप्चर करती है? क्योंकि बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या प्रायोरिटी रखेगी कि मैं मॉल चली जाती हूँ या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। तो हमारे जितने भी लोकल व्यापारी भाई हैं वो परेशान हैं। दूसरी हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि पिंक टॉयलेट तो बना दिए गए हैं, लेकिन कितने संचालित हैं और कितने साफ़ सुथरे हैं, शायद कोई आम आदमी उसमें जाना नहीं चाहता। तो सिर्फ बनाना प्रायोरिटी नहीं है, उसका संचालित होना भी प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ें, आवारा पशुओं को तो आप देख ही रहे हैं। अभी परसों की खबर आई थी कि एक डॉक्टर साहब थे, उनको किसी आवारा कुत्ते ने तब तक काटा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अगर आम आदमी सड़क पर उतरा है और वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, इंसान तो इंसान, जानवर से भी, तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम का क्या हाल है। भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा नगर निगम भ्रष्टाचारित है इस समय हमारा लखनऊ का। इतने टैक्स वसूले जा रहे हैं, चाहे वो वाटर के हों, चाहे वो आपके हाउस के हों। आम आदमी हर चीज़ में टैक्स देता है। अगर एक छोटी सी बीड़ी का पैकेट भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है। आखिर ये टैक्स जा कहाँ रहा है? और फिर हमें बताया जाता है कि LMC जो है वो आउट ऑफ बजट जा रहा है, उसमें पैसों की कमी है, फ़ंड की कमी है। तो आखिर ये फ़ंड की कमी क्यों है? क्योंकि वो आम जनता तक नहीं पहुँच रहा है। वो भ्रष्टाचार जो वहाँ पे बैठे हैं बड़े बड़े लोग, वो उन्हें रख ले रहे हैं, वो जनता तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जो सत्ताधारी सरकार है, जो सालों से यहाँ बैठी है और नगर निगम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही है, उसे हमें सॉल्व करना है। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो? संजय जी, अभी आपने सोशल एंगेजमेंट की बात की, आपने कहा कि रोड कैंपेन करना। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस तरह से रिजल्ट आने चाहिए थे, वो नहीं आता। अब इस बार क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी आपकी घोषित हो गई, इसलिए भाई आपको इस बार जो आपने रोडमैप तैयार किया और 25 आपके स्टाफ प्रचारक इनके आपने नाम दिए, तो किस तरह से लखनऊ की सरकार बनाने के लिए जो आपके स्टाफ प्रचारक आ रहे हो, केजरीवाल जी की बात हुई, उनको भी लाने का कोई ऐसा इरादा है? क्योंकि जब वो आ जाते हैं तो कुछ तस्वीर मुश्किल। देखिए, ऐसा है कि अगर आप हमसे सवाल करते हैं कि भाई वोट कम क्यों मिलता है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं अपने आप से भी हम सबको करना पड़ेगा।
कि एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे इतना बेहतरीन काम करके दिखा रही है, 10 साल में देश की जनता ने हमको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। उनका बहुत आभार, धन्यवाद।